कथा जब तक चले तब तक नियम सुन लीजिए, क्योंकि तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन। किसी भी साधना को, किसी भी पुराण श्रवण को, किसी भी पारायण को व्यक्ति नियम लेकर के ही पूरा कर सकता है। यदि नियम से पूरा नहीं किया जा रहा है उसका एक पैसे भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। भागवतकार ने सप्ताह के 7 दिनों में भागवत कथा पूर्ण करने का नियम बताया। जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चलेगी, परिवार का कोई भी व्यक्ति थाली में भोजन नहीं करेगा। आए हुए किसी भी अभ्यागत को भी थाली में भोजन नहीं कराएगा। भोजन केवल रसोई में बन सकता है, लेकिन आएगा तो पत्तल में आएगा, और कुल्हड़ हो अथवा जो पीने योग्य पात्र जो आजकल फैले हुए हैं उसमें पानी दिया जा सकता है पिलाने के लिए, लेकिन कोई भी गिलास अंदर से बाहर नहीं आएगा। क्योंकि भागवतकार ने कहा वर्णैः पंच विप्राणाम कथा भूभंगे तवे ब्रह्मचर्यम यथा सुप्तम पत्रावल्याम तु भोजनम। अगर एक भी सावधानी अगर हटे तो भागवत का एक पैसे का भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। पत्तल में इसलिए व्यवस्था की गई, कराई गई कि जब भागवत ये उत्सव नहीं है, ये परम उत्सव, यज्ञ को उत्सव नहीं कहते, यज्ञ को परम उत्सव कहते हैं। परम उत्सव में आई हुई बेटियां जो दूसरे के घर कन्यादान कर दी गई, बहनें, छोटी छोटी कुमारी कन्याएं जो घर में हैं, अगर एक भी जूठा बर्तन धो दिया तो सत्र की सारी ऐसी की तैसी। इसलिए भागवतकार ने महात्मा की कथा में सचेत कर दिया भागवत सुनने वालों, चाहे स्वयं गुरुदेव ही आ जाएं, या तो गुरुदेव के पास अपनी व्यवस्था होगी तो ठीक है, और नहीं तो वे भी पत्तल में खाएं। इसीलिए इंद्रप्रस्थ में जब राजसूय यज्ञ हो रही थी, पत्तल कौन उठा रहा था? भगवान कृष्ण उठा रहे थे। चाहते तो सोने के पात्रों में भोजन करा जा सकता था इंद्रप्रस्थ में, लेकिन नहीं, पत्तल में भोजन कराया जाता था, कुल्हड़ में पानी पिलाया जाता था, और वो भी पत्तल केवल भगवान कृष्ण उठाकर फेंकते थे। समझ गए कि नहीं समझ? इसलिए भागवत सुनने से ज्यादा आवश्यक है हमें सावधान रहना। भागवत के 11 स्कंद में भी ये बात आई है, कुमारी सर्कित सर्पा उड़नाभि सपेश्वर मधुआ हरिरामीना पिंगला कुर्रोर्बक। कुमारी कन्याओं से अगर किसी प्रकार का भी जूठा पात्र अगर यज्ञ में धुलवाया तो यज्ञ का सारा सत्र समाप्त हो जाता। इसलिए अब एक बात तो याद हो गई ना कि किसी को न गिलास में पानी आएगा और न तो कोई भोजन आएगा। पत्तल की सारी व्यवस्था रहेगी, जो पत्तल फेंक दिए जाएंगे, ये सावधानी बरतना। दूसरा, जब तक श्रीमद् भागवत की कथा चले तब तक किसी के ऊपर क्रोध न करें, क्योंकि संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहाय स्मृति भ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। न तो किसी के ऊपर क्रोध करेंगे, किसी की निंदा न करेंगे और न निंदा सुनेंगे, क्योंकि यदि संसार में सबसे बड़ा कोई पाप है तो सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले परम धर्म श्रुति विदित यहिंसा
निंदा से बढ़कर, निंदा से, दूसरे की निंदा से बढ़कर के कोई पाप नहीं। इसलिए न निंदा सुनेंगे न, कब तक, जब तक सप्ताह की। वैसे तो निंदा से व्यक्ति को बचना चाहिए पांडे जी, निंदा को व्यक्ति के हमेशा बचना चाहिए। यह हमें सीधे त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनात्मनः काम क्रोध तथा लोभम तस्मादेतं त्रयं त्यजेत्। निंदा से व्यक्ति को बचना चाहिए। जब तक भागवत की कथा हो रही है, जब तक भागवत घर में चलेगी भंडारे तक, तब तक गृंजनम प्लांडवम लसुनम कुसमांडम नारिकेल से, गिन लीजिए, लहसुन, प्याज, बैगन, गृंजनम, नारिकेलम, यानी चढ़ाया हुआ नारियल, उसको प्रसाद में नहीं खा सकते जब तक यज्ञ चल रही है। और कुसमांडम, कुसमांडम का अर्थ होता है ब्रह्मवैवर्त महापुराण, पेठा, सफेद कुम्हड़ा, सफेद कुम्हड़ा से बनाया पेठा बनाया जाता है। अगर पेठा को व्रत में खा लें तो व्रत तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाता है। इसलिए पेठा कभी व्रत में नहीं खाना। कुसमांडम नारिकेलम भक्षति मांस भक्षति, अगर खाएंगे तो मांस भक्षण कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान बाल मुकुंद का स्मरण करने के बाद भागवत के महात्मा की कथा प्रारंभ है। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं, कृष्णं द्वैपायनो वंदे, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। यह भागवत की कथा सबसे पहले नैमिषारण्य में प्रारंभ। नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों को पूछने पर सूत जी ने इस कथा को बद्रीनारायण धाम में ले जाते हैं। बता रहे हैं, एकदा तु विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगतार्थ समायाता दुदसस्तत्र नारदः। बद्रीनारायण, जब कभी बद्रीनारायण जाएंगे आप, बद्रीनारायण भगवान जिनकी कथा विस्तार से भागवत में कही गई है, जो दो शुक्ल कृष्ण और नवकंज लोचन और चतुर्भुजौ रौ वल्कलांबरम पवित्र पाणी अबोले उपवीतकं त्रिविता अकमंडलुम दंडमृजम च वैष्णवम। बोले बद्रीनारायण भगवान की। ऐसे बद्रीनारायण क्षेत्र में शरद कुमार, सनका, सनंदना, सनातन, ये चारों ऋषि विराजमान। और तभी वहां पर देवर्षि नारद आते हैं। देवर्षि नारद को आश्चर्यचकित देख करके सनत कुमारों ने पूछा, देवर्षि बताइए इस बद्रीनारायण क्षेत्र में आपका कैसे आगमन हुआ? तो नारद ने कहा, केवल यहां ही नहीं, पूरे पृथ्वी की 50 करोड़ योजन की परिक्रमा करके मैं आ रहा हूं। नारद ने क्या बताया? अहम तो पृथ्वी याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु दर्शनम एवमादिषु तीर्थेषु बोले भ्रममाणैतस्ततः। बोले महाराज, 50 करोड़ योजन विस्तीर्ण पृथ्वी पर जितने तीर्थ क्षेत्र हैं सभी में मैं गया। और तीर्थों में 66,000 तीर्थ पूरे विश्व में है। कितने तीर्थ हैं? 66,000 तीर्थ।
और इन तीर्थों के गुरुदेव कौन हैं? पुष्कर में ब्रह्मा जी। पुष्कर जो है वो सभी तीर्थों के गुरु कहलाते। तो मैं वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करता। वहां के बाद तीर्थों के राजा के पास आएंगे, प्रयागराज। पुष्करम च प्रयागम च। कहा महाराज, जो मैं खोज रहा था वह व्यक्ति मुझे नहीं मिला। देखिए ये भागवत सुन रहे हैं, बड़े आश्चर्य की घटना है। तब अगर ऐसा रहा आज के 5000 वर्ष पूर्व, तो आज की क्या स्थिति? बता रहे कि महाराज एक भी सत्य बोलने वाला व्यक्ति पूरे आर्यावर्त में नहीं मिला। देख लीजिए, ये मत कहिएगा कि महाराज कह रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः, नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता नहीं। और ये कहां की बात है? तीर्थों के गांव की छोड़ दीजिए, गांव में तो गृहस्थ आश्रम वाले रहते हैं, वे तो सत्य से परे ही हैं। उनको तो झूठ भी बोलना है, सत्य भी बोलना है। ये तीर्थ में रहने वाले सन्यासियों की बात कर रहे हैं। सत्यम नास्ति, सत्य बोलने वाला न कोई साधु मिला और न कोई तपस्वी मिला। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या नहीं। दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा। तीर्थों में जो साधु संत तपस्या करने वाले मिले, उनका लक्ष्य था द्रव्य एकत्रित करना। उन्हें तपस्या से कुछ लेना देना नहीं था। उनको तपस्या से कुछ लेना देना नहीं था। उनका एक सिद्धांत था धन एकत्रित करना। उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषण। बोले अपने बेटे को संस्कृत में कर्मकांड में डाले हैं, किस लिए डाले हैं पांडे जी? संस्कृत पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। किसके लिए भेज रहे हैं? ईश्वर का ज्ञान कराने के लिए नहीं। उत्तरकांड में बाबा जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कि मात पिता बालक बोलावै, मात पिता बालक बोलावै, उदर भरत सोई नीति बता। उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषण। कहा महाराज, पुष्कर के बाद जब हमको पुष्कर में कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति नहीं मिला, तो मैं सोचा कि प्रयाग में हो सकते, वहां चलते हैं, क्योंकि वो तीर्थों का राजा, वहां देखते। कहा जब वहां आए तो वहां कल्पवास मेला चल रहा था माघ का। वहां क्या हुआ? कहा महाराज अत्युग्र भोरि कर्माणः रौरवा नास्तिका जनाः। बहुवचन। नारद जी ने कहा, जिसने अपने जीवन में एक भी जघन्य कर्म नहीं छोड़ा, यानी सब कुछ कर डाला, सड़क काटने से लेकर के, डांड मेड़ काटने से लेकर के, दूसरे का जगह जमीन दखल करने से लेकर के, माता पिता को गालियां देने से लेकर के, भाइयों का जमीन हड़पने से लेकर के, ग्राम समाज की जमीन हड़पने से लेकर के, जितना भी जघन्य अपराध जिसने कर दिया था, अब वो मेले में आके कल्पवास कर रहे। अत्युग्र भूरि कर्माणः रौरवा नास्तिका जना। इनकी संख्या बहुवचन, बहुत लोग हैं। ये मत सोचिए कि 2 4 10 कहेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तिष्ठन्ति ते तीर्थानि। का महाराज ऐसे लोग तीर्थ में आए थे और कल्पवास कर रहे हैं। और जानते हैं कल्पवास के सिद्धांत में, निर्णय सिंधु में दिया गया है कि मास मात्रम निराहारम त्रिकालम स्नानमाचरेत्। 1 महीने तक लगातार निराहार रह करके
तीनों समय जो स्नान करे उसके लिए कल्पवास है। कल्पवास में संकल्प कराया जाता है कि दिन में सोने वाले व्यक्ति का व्रत खत्म हो जाता है। देखिए, अगर आप किसी व्रत को रह रहे हैं केवल नवरात्र को छोड़कर, नवरात्र में रात्र में जागना है और दिन में सोना, और बाकी कोई भी व्रत अगर आप दिन में सोए कि व्रत खत्म। जिसे एकादशी है ना, असकृत जल पानस्य कृष्तांबूल भक्षणा दिवा दिवा स्वापास्य मैथुनात्। दिन में सोने से, पान खाने से, समझ गए कि नहीं समझ गए, एकादशी व्रत समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यदि व्रत में हम दिन में शयन करते हैं तो व्रत खत्म। और वहां 3 बजे हमारा भी कैंप लगता है ना, आप तो पहुंचे 3 बजे भोरे में नहा करके और सब फलहार उलहार अच्छे ढंग से बना करके खा करके और 9 बजे फिर सो गए, और जब 5 बजे तो फिर उठे। ये कल्पवास नहीं है, ये मनोरंजन। ये क्या है? ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। शास्त्र ने जो दिशा निर्देश किया है आप उस पर नहीं चलते। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। भगवान गीता में कहते हैं न च सिद्धिम वापनोति, न तो सिद्धि मिलेगी, न सुखम, न तो भौतिक जगत का सुख प्राप्त होगा, न परागतिम, न मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होगा। तस्मात् शास्त्र प्रमाणोक्तम कार्या कार्य व्यवस्थितौ अज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तुम कार्यमिहार्हसि। किसी कार्य को करने से पहले उसके विषयों को जान लीजिए कि हमको कैसे पालन करना। तो कहा महाराज तीर्थराज प्रयाग की तो ये दशा। फिर मैं वहां से काशी आया। प्रयाग में भी 1% भी सत्य बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं। और ये कहां की बात है? ये कल्पवास क्षेत्र की बात है ना? ये नहीं कि केवल प्रयाग में जो हम लोगों का जनपद आता है यहाँ कोई झूठ बोले तो वो अलग बात है। यहाँ सत्यवादी ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम प्रयाग में जानते हैं प्रयाग के कल्पवासी को 1 महीने तक अगर एक भी असत्य संभाषण किया मेले के अंदर तो जानते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। अगर तीर्थ क्षेत्र में किसी ने नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरि सम होहि की कोटि गुंजा, झूठ से बढ़कर बड़ा पाप संसार में कोई नहीं है। और तीर्थराज प्रयाग का सचिव मंत्री कौन है? राजा है तीर्थराज ना, उनका प्रधानमंत्री कौन है? बोले सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। सत्य ही मंत्री है, सत्य ही मंत्री है। तो कम से कम 1 महीना, अरे आप बताएं, अब जैसे कहते हैं ना जब आप तीर्थ में चले गए हैं तो ममता को छोड़ दीजिए, समझ गए? या तो मत जाइए, या तो तीर्थ पर्व पर जाकर स्नान करके चले आइए। बस समझ गए नहीं समझ गए? यदि आप 1 महीने के लिए कल्पवास में गए हैं तो करते क्या है पाणी जी? जैसे 1-2 दिन हो जाएगा ना तो मोबाइल लगाएंगे, भैया गेहूं भरान, बता ये नहीं। यदि तुम्हारी शरीर प्रयाग में और मन तुम्हारा घर में, तो फिर अगर बताइए 1 पैसे का रिजल्ट अगर मिले तो। बल्कि जो गांव में है, यहां गृहस्थ आश्रम में है, वो सोच रहा है क्या बताएं, अगर पैसा होता तो नहा लेते, उसको रिजल्ट मिल गया। जो यहां पर जिसकी शरीर है और मन प्रयागराज चला गया तो किसको रिजल्ट मिलेगा? मन है एवं मनुष्याणाम, शरीर को नहीं। छोटा ही मल के मलही के धोए, घृत के पाव के वारी भिगोए, मन से रिजल्ट मिलेगा। मन जिसका प्रयागराज में है
उसको प्रयाग नहाने का फल मिलेगा। अब मन जिसका घर पर है उसको घर स्नान करने का रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले महाराज काशी की क्या दशा थी? काशी मरणान मुक्ति है। काशी में व्यक्ति यदि आकर के प्राण त्यागता है तो उस परागति को प्राप्त करता है। ये नहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका भी मोक्ष हो जाएगा, चोर डकैत मरा तो उसका भी मोक्ष हो जाएगा, नहीं। काशी में इस नियत से आए व्यक्ति कि हम चलेंगे, अब वहां से लौटकर नहीं आए, ऐसे व्यक्ति अगर काशी मरे। नारद ने कहा महाराज हमको देखने में तो कोई नहीं मिला कि कोई काशी में मरने आया हो। काशी विश्वनाथ जी से एप्लीकेशन लगाने बहुत लोग आए थे, लेकिन ये करने वाला कोई नहीं आया था कि अब मैं काशी से घर नहीं जाऊंगा, यहीं अपना प्राण। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम जगन्नाथपुरी, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम दक्षिण भारत, सेतु दर्शनम रामेश्वरम, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हर जगह की यात्रा करके महाराज हमने सोचा कि अब एक तीर्थ बचा हुआ है वहां भी चल देते, क्योंकि सत्य बोलने वाला व्यक्ति तो नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे? क्योंकि पहले से लिखा गया है, बोले नर सहस्त्र सुनहु पुरारी, केउ एक होहि धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिन मह को, विषय विराग विमुख रत हो। ये वर्ष नारद ने घूमते घूमते वही ब्रजमंडल में पहुंच, जहां पर अभी थोड़ी ही समय पहले भगवान कृष्ण परम धाम को प्रयाण कर चुके थे। मैं सोचा चलते वहां शांति मिलेगी। कहा महाराज जैसे ही मैं ब्रजमंडल के वृंदावन क्षेत्र में प्रवेश किया, मैं एक मार्ग से जा रहा था, तभी मेरा नाम लेकर किसी ने मुझको बुलाया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंता निवारय। बोले हे साधु महात्मा जी रुक जाइए, मेरा निर्णय करते जाइए। मैं जब देखा तो एक युवती 16 वर्ष की थी, गंगाद्या सरिता सेवा, गंगा आदि नदियां प्रकट होकर उसको चंवर चला रही। उसके दोनों बगल में भाग में 90 साल के 2 पुरुष सो रहे थे। नारद ने कहा मुझे जिज्ञासा हुई पूछने की, लेकिन उस युवती के करुणात्मक वचनों को सुनकर के मुझे कहना पड़ा, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारण। बोले अपने दुख का कारण बताओ, अगर तुम इतने रो रही हो तो क्या कारण है रोने का? भक्ति का आप मेरा परिचय जान लीजिए महाराज। अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति। अब ये देखिए भक्ति अगर ब्रजमंडल में रो रही है तो ये गंभीर विषय, ये कोई साधारण विषय नहीं। भागवत सुनकर के हम उठ जाते हैं। भक्ति अगर वृंदावन क्षेत्र में रो रही है तो ये गंभीर विषय है। और किसी क्षेत्र में रोए, भाई प्रयाग में रोए, काशी में रोए तो चलेगा, लेकिन ब्रजमंडल में भक्ति रो रही। अहम भक्ति रीते ख्याता इमौ में तनयो मता, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जर। बोले हे महात्मा मेरा नाम भक्ति, और ये जो दोनों ये हमारे पुत्र हैं। तो नारद ने कहा ये बताओ तुम 16 वर्ष के और पुत्र तुम्हारे 90 वर्ष के, तो कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे पैदा होने के पहले ही तुम्हारे पुत्र इस पृथ्वी पर आ चुके? नहीं 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 नहीं। भक्ति ने कहा नहीं महात्मा जी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ कारण हुआ है जिसके कारण ये दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। बोले वही कारण तो मैं जानना चाहता, बताओ क्या कारण? तो भक्ति ने कहा उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ।
उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर हमारी आरती की जाती थी, कहीं कहीं पर हमारा स्वागत होता था, लेकिन ऐसे कम स्थल थे। इस प्रकार से मैंने महाराष्ट्र का त्याग करके गुजरात आ गई। कहा महाराज वहां आने पर तो हमारा जीवन दुर्लभ हो गया। क्यों? गुजरात प्रांत का कोई व्यक्ति भगवान की पूजा बाद में करता है, पहले दरवाजे की आरती दिखाता। और किस लिए? धन के लिए। वहां पूजा केवल इसलिए होती है, आज पूजा बढ़िया से कर लिए, दुकान बढ़िया चली तो भगवान बहुत बढ़िया, अगर दुकान थोड़ा टेढ़ी हो गई तो भगवान खराब। तो जहां पर भक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा नहीं हो रही थी, केवल अर्थ प्राप्त करने के लिए पूजा हो रही थी कि महाराज मैं वहां ज्यादा दिन न रुक सकी, मुझे वृद्धापन ने घेर लिया, तो मैंने अपने ज्ञान वैराग्य दोनों बालकों को लेकर के, क्योंकि ये भी जर्जर होने लगे। भाई जब जहां भक्ति ही नहीं तो ज्ञान वैराग्य की कौन पूछेगा? तो मैंने सोचा चलिए ब्रजमंडल में हमारी इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि जहां पर 24 घंटे चल रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवर्षि नारद ने कहा भक्ति तुमने काम तो बढ़िया किया, लेकिन यहाँ ब्रजमंडल में न तो भक्ति बिकती है न खरीदी जाती, यहाँ ज्ञान वैराग्य की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। आप क्यों आई यहाँ पर? भारतवर्ष के समस्त तीर्थों में तुम्हारे लिए व्यवहार किया जा सकता है भक्ति, लेकिन ब्रजमंडल में न भक्ति का काम है, न ज्ञान का काम है, न वैराग्य का काम। यहां तो भगवान कैसे प्रकट होते हैं? प्रमेयिक रूपा। यहां न ज्ञान से प्रकट होते हैं, न विज्ञान से प्रकट होते हैं, न द्रव्य से प्रकट होते हैं। यहां भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। कहां पर? जब जानते हैं भगवान जब द्वारिकापुरी चले गए, गोपिकाओं को ज्ञान सिखाने के लिए उद्धव को भेजा था। जब उद्धव आए तो गोपिकाओं ने कहा महाराज क्या समाचार लेकर आए हैं? कहा तुम लोगों को ज्ञान बताने आए हैं। तो गोपिकाओं ने कहा उद्धव आप पागला तो नहीं गए हैं? उद्धव ने कहा नहीं नहीं। कहा जानते हैं ये ब्रजमंडल है, यहाँ पर ज्ञान की जरूरत नहीं है। गोपिकाओं ने क्या कहा? उद्धव मन न भये 10-20। मन से भक्ति की जाती है, मन से ज्ञान, मन से वैराग्य किया जाता है। सो तो कृष्ण के चरणों में चला गया है। उधो मन न भये 10-20, एक रहे तो सो गयो श्याम संग। तब तो उधो घबराने लगे। यहाँ तो मन और ब्रह्म की बात हो रही थी, अब हम पुराण की चर्चा करने आए हैं, तो ये तो विषय बहुत गंभीर है। हम पुराण पढ़ाने आए थे और ये ब्रह्म और जीव की बात कर रही हैं ग्वालाएं। तो उद्धव जी लौट गए। यानी नारद ने कहा यहाँ पर भगवान कैसे प्रकट होते हैं? बोले अग जगमय सब रहित विरागी, अग जगमय सब रहित, प्रेम से प्रभु प्रकट जिमियागी। भक्ति महाराज एक काम करिए, अब गलती तो हो गई है, इसलिए हमारे दोनों पुत्रों को जगा दीजिए, हम यहां से चले जाए। नारद ने कहा प्रयास करते।
नारद ने वेद वेदांत घोषैश्य गीता पाठ मुहुर मुहुर ज्ञान और वैराग्य को 18 महापुराणों की कथा सुनाई। पुराणं प्रथमं ब्रह्मं पद्मं वैष्णवमेव च शैवं भागवतं चैव भविष्यं चैव नारदम् मार्कण्डेय तथा ज्ञेयं ब्रह्मवैवर्तमेव च लैंगं तथा च वाराहं स्कान्दं वामनमेव च मत्स्यं कुर्मं च गारुड्यं वायवे अनन्तरम् अष्टादश पुराणेषु ब्रह्माण्डमिति संगीतम्। 18 महापुराण सुना। नहीं उठे, नहीं उठे। किस लिए उठेंगे? जो जानकर सो रहा है वो कभी जगेगा? जो जानकर सो रहा है, भैया उठिए खा लीजिए, नहीं बोलेगा, क्योंकि जानकर सो रहा है। अगर कोई सोया हुआ व्यक्ति हो तो जग सकता है, लेकिन अगर जानकर नाटक किया है तो कैसे उठे? नहीं उठ सकता ना। गीता के 18 अध्याय सुनाए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 6 शास्त्र, वेद वेदांत 6 शास्त्रों को भी सुना दिया। ब्राह्मण शास्त्र, सांख्य शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इतिहास पुराण शास्त्र और मंत्र शास्त्र। नहीं उठा, नहीं उठे। तब गीता प्रारंभ की। जान लीजिए, 50 वर्ष का व्यक्ति यदि पहुंच जाए तो उसको अपने जीवन में एक काम अवश्य करना चाहिए। क्या जानते हैं? यदि व्यक्ति की आयु 50 हो गई है, 51 पहुंच गया, तो व्यक्ति को एक काम अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति गीता अपने पास रखनी चाहिए। और गीता का एक अध्याय यदि पाठ ना हो पाए तो 4-5 श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति रामयन् सर्वलोकानां यंत्रारूढ़ानि सर्वशः। वो पावर है गीता में। पहला अध्याय सुनाया अर्जुन विषाद योग। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामकाः पांडवस्यैव प्रत्यक्ष किम संजय। इसी पहले अध्याय में एक और कथा आई है जो आवश्यक है आज समाज के लिए, उसको बता देते। ये गीता का पहला अध्याय है। इसमें अर्जुन कह रहे हैं, जब भगवान ने कहा कि मारो मारो इनको सबको, तो अर्जुन ने कहा ना ना ना, मैं नहीं मार सकता, स्वजनों को नहीं मार सकता। तो भगवान कहे क्यों नहीं मारोगे? सब मरे हुए। मयि हृता निहता पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भव सभ्यसाचिनः। तो अर्जुन कहते हैं महाराज, अधर्माभि, इसको ध्यान से सुनिएगा, अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः। यदि अधर्म होने लगा परिवार में, जिसका पाव छीन लो, जिसको पाव मार दो, ऐसी संपत्ति अगर परिवार में आने लगी तो वहां घर में वर्णशंकर संतान पैदा होगी। अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः। घर की स्त्रियां दूषित हो जाती, परिणाम में जायते वर्ण संकरः। उस धन को खाने से, जो अनैतिक संपत्ति है, अनैतिक अर्जित संपत्ति को खाने से जो स्त्रियों को गर्भ रहेगा वो आपके वंश का नहीं है, वह वर्णशंकर संतान है, जो पूरे कुल को नहीं बल्कि हजारों पीढ़ियों की दशा को समाप्त कर देगा। पतंति पितरौ होसा। भगवान कृष्ण ने कहा समूचे 1000 पीढ़ियों की समाप्ति हो जाएगी। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान तक की क्रिया समाप्त हो जाएगी। ये गीता का पहला अध्याय है। अध्याय 2 में उन्होंने जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर
ध्रुवो जन्मः मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थेन तुम शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित, और जो मरेगा उसका जन्म सुनिश्चित। इसके बीच में कौन है जिसका मोक्ष हो गया? यह है बात कि नहीं है? इसके बीच में कौन है जिसका मोक्ष हो जाता है? वो है जो अपने घर भागवत करा रहा है, वो है जो गीता पारायण करता है, वो है जो नित्य प्रति गंगा स्नान करता है, वो है जो नित्य प्रति दान देता है, वो है जो तीर्थों का दर्शन करता है। बीच में ये लोग हैं जिनका क्या हो जाता है? कथाम भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृहे तीर्थ रूपम च बसताम पापनाशनम। अथवा तुलसी च सिंचनम नित्यम, तुलसी को रोज जल चढ़ाया जाए। गो सेवा तथैव च, अथवा गाय की सेवा की जाए। अथवा गंगा च नित्य स्नानम कथा भागवती सम। तीनों में एक काम करिए, आप रोज भागवत सुन रहे, या तो तुलसी का सिंचन करिए, रविवार को एकादशी तिथि को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस दिन निराजली व्रत रहा तुलसी भगवान विष्णु के। अब बाकी दिनों में तुलसी की पूजा करिए, गो सेवा करिए, गंगा में नित्य स्नान करिए। इस प्रकार से इनका मोक्ष हो जाता है। जन्म कर्म समे दिव्यम एवं ये वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नयति मामेति पांडवा। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म को विधिवत जान लेता है वह फिर दोबारा संसार में नहीं आता। गीता का अध्याय 3 कर्मयोग, 4 ज्ञान कर्म योग, 5वां ज्ञान कर्म संन्यास योग, 6वां आत्म संयम योग, 8वां अक्षर ब्रह्म योग, 9वां राज विद्या राजगुह योग, 10वां विभूति योग, 11वां व्यापक विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां देवासुर संपद विभाग योग, 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां मोक्ष कर्म संन्यास योग बता दिया। ज्ञान वैराग्य नारद ने कहा हमको 1 घंटे का समय दीजिए देवी, मैं आपके पुत्रों को अवश्य जगा दूंगा। तब देवर्षि नारद ने सनत कुमारों से कहा हम इसीलिए आए कि मैं बड़ा प्रयास किया लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, तो मैं महाराज आप लोगों के पास आया हूं, कोई उपाय बताइए। तो सनत कुमारों ने कहा उपाय खोजने की आवश्यकता नहीं, ये तुलसी दल लो और पूरे गंगा द्वार में बांट दो, और कल से यही भागवत की कथा कराओ, और संकल्प होगा कि ब्रजमंडल से भक्ति और ज्ञान वैराग्य ये 5-5 वर्ष के होके बद्री नारायण क्षेत्र में चले आवे। यही संकल्प करो, भागवत का रिजल्ट दे। प्रारंभ की गई भागवत, अभी ज्यादा नहीं 15 से 20 मिनट भागवत चली थी। तभी सनत कुमारों ने कहा देखो वे 5-5 वर्ष के ज्ञान वैराग्य और भक्ति 16 वर्ष की दौड़ते हुए आ रही। नारद खड़े होकर देखे तो कौन आ रहा था? बोले भक्ति सुतौ दौ तरुणी गृहीत्वा, दौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैके रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ दौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैके रूपा सहसा विरासी। गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बद्री नारायण क्षेत्र में भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपने आप उपस्थित हो गए। ये भागवत महापुराण का रिजल्ट है कि जिसको सब शास्त्र सुनाने के बाद भी जो नहीं उठा, वो केवल भागवत के महात्म की कथा को सुनकर के 400 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया, और यहां आवाज सुनाई पड़ गई, ये है भागवत। बोले ये मानवा अपाप कृतस्तु सर्वदा। अब भागवत करती क्या है उसको सुनिए।
ये मानवा अपापकृतस्तु सर्वदा औषधा दुराचार रता विमार्गगा, जो हमेशा कुमार्ग पर चल रहे, क्रोधाग्निदह्य कुटिलश्च कामिनः, जो क्रोधी जो कुटिल हैं, कपटी और जो विषयी हैं, उनको भी भागवतकार ने क्लीन चिट दे दिया। क्रोधाग्निदह्य कुटिलश्च कामिनः सत्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, यानी अब ये पापी नहीं अगर भागवत सुन लिए तो। और इतना ही नहीं, जो जीवन भर सत्य एक बार भी नहीं बोला, उसको भी क्लीन चिट दे दी गई। सत्य नहीं ना, जो सत्य से परे हर समय झूठ से ही उसकी बाजार चलती है, बोले भागवत करा लिया सब पाप खत्म। बोले सत्य नहीं ना पितृमातृ दोष का, जिन्होंने जाने अनजाने में माता पिता को भी डांट दिया है, अगर वे भी भागवत की कथा में बैठकर भागवत की कथा सुन रहे हैं तो उनको भी क्लीन चिट दे दी गई। सत्य नहीं ना अपितृमातृ दोष का अदृषण कुलश्चाश्रम धर्म वर्जिता, जो आश्रम धर्म से परे हो गए हैं, ब्राह्मण का धन लेकर के जो कह देता है नहीं दूंगा, ऐसे लोगों का भी भागवत ने उद्धार कर दिया। ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारी, सुनिए, व्यभिचारी को कहते हैं कहीं गति नहीं मिलती, लेकिन भागवतकार ने कहा अगर श्लोक सुन रहे हैं भागवत बैठ करके तो व्यभिचारी की भी शुभ गति। जबकि व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, कभी व्यभिचारी की शुभ गति नहीं हो सकती, लेकिन भागवतकार ने क्या कहा कि ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणौ, अब बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, बोले कलयुग में भागवत शास्त्र व्यभिचारियों की भी गति करा देता है। इस प्रकार से एक प्राचीन कथा कहते हैं, एक ऐसी कथा है जिस कथा को सुनने से 1 करोड़ पाप राशियां जल करके भस्म हो जाती। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत समार्त निष्णातः द्वितीयैव भास्करः। एक ब्राह्मण वेद वेदांत के पारगामी ब्राह्मण, श्रौत समार्त स्नातक ब्राह्मण था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, पुत्र नहीं था। चलिए पुत्र नहीं था तो कोई बात नहीं, पत्नी भी इनके विपरीत चलती थी। इस संसार में जब जीवन मनुष्य धारण करता है उसके 6 सुख कहे गए। कौन कौन से? बोले अर्थागम, धन हमेशा आता जाता रहे, ये जीव का पहला सुख है। अर्थागम अनित्यम रोगिताचा, शरीर निरोगी हो, ये जीव का दूसरा सुख है। बोले अर्थागम नित्यम रोगिताचा अप्रियाच भार्या अप्रियवादिनी च, स्त्री सुंदर हो लेकिन प्रिय बोलने वाले। अवश्य पुत्र अर्थकरी च विद्या, पुत्र आज्ञाकारी हो, और विद्या जो आपने प्राप्त किया है वो धन प्राप्त कराने वाले। ये खड जीव लोकस्य सुखानि राजन, ये जीव के 6 सुख कहे गए।
लेकिन महाराज इतने बड़े विद्वान थे, सूर्य के समान चमकते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पत्नी। अगर ये एक कहते थे तो कहती थी नहीं, गलत, दो। उसका नाम धुंधली। ये बड़े, ये जान लीजिए, बड़े संजोग की बात हो कि पति पत्नी दोनों शंकर पार्वती जैसे हो। नहीं तो हमको तो नहीं लगता पाणे जी कि 50 में कम से कम 45 तो समझ ले, उसमें 5 ही जोड़ा बढ़िया। ये एक संजोग की बात कही जाती। इतनी गाली देती थी, इतनी गाली देती थी महाराज को। एक दिन महाराज ने निर्णय ले लिया कि बल इससे बढ़िया है मर जा। दोपहर के समय महाराज निकल पड़े। अब किसी नदी सरोवर में जाकर के अपना छलांग लगा देंगे, मरने जा रहे। लेकिन जान लीजिए, नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान कहते हैं जिसने हमको स्वप्न में भी फूल चढ़ा दिया है उसको हम सुसाइड न करने देंगे। और ये तो परम विद्वान थे, तो नित्य प्रति हनुमान जी की उपासना, शंकर जी की उपासना, राम जी की उपासना करते थे बराबर। इसलिए जैसे ही ये सन्यासी सरोवर पर चले, वैसे ही तुरंत भगवान शंकर ने अपना भेष बदल एक सन्यासी के रूप में हो गए। इनसे पहले जाकर सरोवर में खड़े थे। जब ये पहुंचे तो आत्मदेव ने सोचा कि ऐसा सन्यासी तो हमने कभी नहीं देखा, सही नहीं देखे हैं। ये सन्यासी थोड़ी ना है, ये कौन है? ये संसार के वो देवता हैं जिसकी कुंडली में ब्रह्मा ने लिख दिया है इसको एक भी पुत्र नहीं होंगे। अगर ये चाहें तो 10 पुत्र दे सकते हैं। जिस कुंडली में ब्रह्मा ने लिख दिया है यह आजीवन दरिद्र रहेगा, अगर ये चाहें तो केवल 4 महीने में उसकी कोठी बन जाएगी। ब्रह्मा की लेखनी को मिटाने वाला कौन देव है? अगर ब्रह्मा ने लिख दिया कि किसी की मृत्यु 30 वर्ष में हो जाएगी, अगर वो व्यक्ति इनकी उपासना करने लगा तो 100 साल नहीं मरेगा। देख रहे कौन है? बोले भाभ्यों में टिसकई त्रिपुरारी, भाभ्यों में टिसकई त्रिपुरारी, जाओ तप करई कुमारी तुम्हारी। सन्यासी ने कहा महाराज बताइए मध्याह्न काल में सरोवर में आने का क्या कारण है? क्या महाराज मुझे जीवित नहीं रहना। बोले क्यों? बोले पत्नी से बहुत दुख है। कहन कोई बात नहीं, घर छोड़ दो। कहन महाराज इतना ही नहीं, कोई वंश नहीं है। कहन हाँ ये कारण तो है। कहन तो वंश चाहते हो? कहा तुम्हारे ललाट को देखकर तो समझ में नहीं आता तुम्हें पुत्र होंगे। सप्त जन्मार्जुन पुत्रम नैव च नैव च, 7 जन्म पहले और 7 जन्म आगे न तुमको पुत्र थे और न पुत्र रहेंगे। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की बात नहीं, मैं जो हूं। शंकर भगवान है सन्यासी के रूप में। उन्होंने कहा ये ऐसे ऊपर हाथ किया तो तुरंत एक दिव्य फल सन्यासी के हाथ में, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और उसको 5 नियम बता देना। सत्यम शौचम दया दानम, एक भुक्तम तो भोजनम, वर्षावधि स्त्रियो कार्यः, तेति पुत्रोति निर्मलः। पूरे 10 महीने झूठ नहीं बोलेगी, पूरे 10 महीने दोनों समय स्नान करेगी, पूरे 10 महीने जो कोई कुछ मांगने आएगा दे देगी। जब महाराज सुन रहे थे ना तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, क्योंकि वो ये कब न करती, क्योंकि वो कभी नहाती तो थी नहीं। अब ये सब जब बात कहेंगे तो विवाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वही बात सत्य हुई ना जो बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे ललाट पर जो लिखा है फल तो ले जाओ, लेकिन अब ये फल वो खाएगी कि नहीं खाएगी इसका निर्णय तुमको करना है। क्योंकि बोले होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम
रे चल चल, कहीं फल से बालक पैदा होता, कहाँ गया तुम्हारा ढोंगी साधु, बुलाओ इधर देखती मैं भी। ये क्या हो गया? ये बोले हो नहार होई है बरिया, बर बस दिवस रात के ना। धुंधली ने फल को लेकर रख लिया, तमाम प्रकार का तर्क वितर्क करते हुए उसने फल न खाने का निर्णय ले लिया। और उसकी बहन आई हुई थी, उसकी बहन ने कहा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फल से पुत्र नहीं पैदा होता, मुझको पुत्र पैदा होने वाला है, तुम फल खाने का नाटक कर लेना। फल को चेक करने के लिए गाय को खिला दो, जब मुझे मेरा बच्चा हो जाएगा हम तो तुम्हारे पास पहुंचा देंगे, और जो महाराज जी सोना चांदी रखे हैं हमको दे दो। तय हो गई बात। धुंधली ने कहा जब दूध नहीं होगा तो तुम बता देना, मेरी बहन को पुत्र पैदा हुआ था सो मर गया है, उसको बुलवा लीजिए, उसी का दूध पिला दे। 10 महीने के बाद धुंधली की बहन को पुत्र पैदा हुआ, लिया कर पहुंचा। इतने बड़े विद्वान थे, उस समझते थे किसका लड़का है, कोई अपने बच्चे का नाम धुंधकारी नहीं रखेगा। भागवत में रखा हुआ आत्मदेव के पुत्र का नाम धुंधकारी, अगर पूरे भारत में विश्व में अगर कोई अपने लड़के का नाम धुंधकारी रखा हो तो बताइए। नंबर 2, भगवान के चरणों के नीचे बैठे हैं विभीषण। अगर पूरे आर्यावर्त में कोई अपने लड़के का नाम विभीषण रखा हो तो बताइए क्यों? विभीषण के ऊपर राष्ट्रद्रोह लगा हुआ। भले भगवान की शरणागति में थे, लेकिन विभीषण के ऊपर क्या लगा हुआ था? राष्ट्रद्रोह। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने लड़के का नाम विभीषण नहीं रखता। इसी प्रकार से 3 महीने के बाद गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बच्चा तो पूरा मानव था, लेकिन उसके कान गाय के थे। गोकर्ण, जिनका नाम रखा गया गोकर्ण। धुंधली कुबुद्धि, धुंधकारी जीव, आत्मदेव आत्मा, गोकर्ण, गो माने इंद्रियां, और इंद्रियों का आधार कौन है? कर्ण। गोकर्ण, कर्ण माने आधार, इंद्रियों का आधार कौन है? मन। 10 इंद्रियों को लेकर कौन चलता है? मन। इसलिए गोकर्ण कौन है? मन। आत्मदेव ने इनका नाम गोकर्ण रखा। बोले भाग्योदये सुबहु जन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोहमांधकारं, न संविधाय तद्योपदयते विवेकः। जब कई हजार जन्मों का पुण्य एकत्र होता है, ये भागवत ऐसे नहीं बैठती। जब अनेक जन्मों के पुण्य संचित होते हैं और रिजल्ट में परिवर्तित होते, और तब जाकर के आपके घर भागवत बैठती है, ऐसे नहीं बैठती। और जब बैठ जाएगी तो ज्ञान हेतु कृत, जीव की अज्ञानता क्या है? 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जीव के लिए साधन करते हैं, एक तन के लिए साधन करते हैं। जो जीव के लिए साधन करता है
वह परम हंस है, और जो तन के लिए साधन करता है वो हंस जीव। इसलिए 24 घंटे में 1 घंटे आधे घंटे का समय निकाल करके गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को भी भगवान के चरणों में अपने अनुरक्त को लगाना चाहिए। धुंधकारी ज्यादा नहीं, 3-4 वर्ष में ही जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, गांव में सभी लोग उससे पीड़ित होते जा रहे थे। जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, एक दिन उसने अपनी माता को ही मारकर कुएं में डाल दिया, और उसके सारे गहने जेवरात लेकर के बाजार की 5 वैश्याएं थी उनके यहां ले आए। वैश्याओं ने पूछा, धुंधकारी ये बताओ, ये इतना जेवर मिला कहां से? क्या कुछ नहीं, अपनी माता मार कर ले आए। वैश्याओं ने विचार किया, अगर धुंधकारी अपनी मां का नहीं हुआ तो ये हम लोगों का होगा। भागवत की बात बहुत बड़ी है, जो अपने माता पिता का नहीं होगा वो दूसरे का हो सकता है। जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी गांव वाले का हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मित्रता करेंगे तो भोगेंगे, इसमें भी संशय नहीं। धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर और बड़े बड़े लकड़ी के लुवाठे जला करके धुंधकारी को जलाकर मार डाला। धुंधकारी ब्रह्म राक्षस जलाकर मारा गया ना, इसलिए ब्रह्म राक्षस। विंध्याचल के गंभीर जंगलों में यह धुंधकारी निवास करने लगा। इधर जब गोकर्ण बड़े हुए, तो गोकर्ण जब ये सुने थे कि मेरा एक भाई जो मुझसे बड़ा था धुंधकारी वो जलाकर मार दिया गया है, इसलिए उसको गया करने के लिए 66,000 तीर्थों में गया करने गए। हर जगह पिंडदान किए, और पिंडदान करके जब लौट करके आए, रात में विश्राम करने लगे। रात में ही धुंधकारी ने हाथी बनकर दर्शन दिया। गोकर्ण ने कहा, भैया ये है कौन? जब कमंडल से जल छिड़का तो धुंधकारी हो गया। हम भ्राता तदीयं ते बोले धुंधकारी नामतः, बोले हम तुम्हारे बड़े भ्राता धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए तो सैकड़ों गया श्राद्ध कर दिए, अभी तुम ब्रह्मराक्षस बने ही हो। उन लोगों को यहां इस श्लोक से सीखना चाहिए जो गया करके आए अब भागवत नहीं सुने, गया करके आए, कीर्तन करके रामायण करके भंडारा कर दे, उनको सोचना चाहिए, इस श्लोक को सुनना चाहिए। गोकर्ण से धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध ते नाम अपि न मे मुक्तिर भविष्यति, उपाय अपरम चिंतय तम विचारय सांप्रतम। 100 गया श्राद्ध करने के बाद भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। जानते हैं, जब कोई गया करने जाता, जो अपने से मरे हुए वे तो वाराणसी से उनको क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन जो अपने से नहीं मरे, अकाल में मरे हैं, वो काशी के कोतवाल उनको आप गया जाएंगे और वे सभी आपके घर वापस कर देते। एक भी गया नहीं जाता, क्योंकि उनका रिजर्वेशन है नहीं, बिना रिजर्वेशन के कैसे जाए? टिकट देने वाले तो काशी के कोतवाल है, काल भैरव। पहला पिंडदान वहीं होता है ना, तो वहां नो एंट्री। जो अपने से मरे हुए उनकी एंट्री हो जाती है, और भूत प्रेत पिशाचों के लिए कौन आएगा? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम
यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेवम् अमलम ज्ञानम परम गीयते त्रैज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम यत् शृण्वन् प्रपठन् विचार अपरो भक्त्या विमुच्ये नरः। इस श्लोक का तात्पर्य समझिए। भागवत की कथा कही जाए, सुनने वाले भागवत की कथा सुने, तन्मयता से सुने, श्रद्धा से सुने और उसको भूले नहीं और उसका पालन करें, तब भागवत का रिजल्ट होगा। यत् शृण्वन् प्रपठन् विचार अपरो, देखिए ट्रांसलेट हो रहा रामचरितमानस में, यही हाल मानस का भी है। ये मत समझिएगा कि मानस की पारायण कर लेने से हमारा काम चल जाएगा ना। देख लीजिए, जे यही कथा यद शृण्वन् प्रपठन् विचार अपरोचार है ना, तो मानस में भी देखिए, जे यही कथा स्नेह समेता, जे यही कथा स्नेह समेता, कहीं है सुने है समुचित सचेता। चार तो हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल छाड़ी सुमंगल भागी। ऐसा नहीं कि मानस की पारायण कर रहे हैं, 1 मास पारायण रोज करते हैं तो उनका जीवन धन्य हो, कभी न धन्य होगा। तब तक न धन्य होगा जब तक पहली चौपाई है मानस में, जे यही कथा स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता। क्या है? भगवान क्या करते थे उसको हम पालन करते कि नहीं करते? भगवान क्या करते थे? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम। अगर पालन करते हैं मानस में, ऐसे कुछ 108 आदर्श हैं जिनको मनुष्यों को पालन करना चाहिए। अगर नहीं पालन करते हैं तो मानस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से भागवत की कथा श्रवण करें और श्रवण करके उस आदर्श पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकारम नाशम विधाय तद्योपदयते विवेकः। विवेक रूपी सूर्य शरीर में कब प्रकट होगा? जब भागवत रूपी सत्संगम का सत्संग करेंगे। जैसे बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोकर्ण ने फिर 1 मुहूर्त में 23 लाख योजन पृथ्वी की दूरी तय करने वाले भगवान भास्कर का रथ रोका। भगवान सूर्य देव प्रकट हुए। बोले गोकर्ण बताओ किस लिए बुलाए हो? कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, हम गया गए लेकिन कुछ मतलब नहीं निकला। तो भगवान भास्कर ने कहा अब सुनो, तुम तो विद्वान हो, इसलिए अपने भाई धुंधकारी के लिए एक 7 गांठ का बांस ले आओ और उसको गाड़ो और उसी में धुंधकारी रूपी ब्रह्म राक्षस की प्रतिष्ठा करो और स्वयं भागवत महापुराण अपने भाई को सुनाओ। इस कथा का तात्पर्य समझ रहे हैं? अगर भागवत का वक्ता विद्वान है तो पुत्र भी अपने पिता को भागवत सुनाने की क्षमता रखता है। ध्यान से सुन लीजिए। अगर भागवत का विद्वान परिवार में कोई भी है जो भागवत कथा श्रवण करा करके अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने की क्षमता रखता है तो वे भी भागवत की कथा सुना सकते हैं। कथा का आदर्श क्या है? अभी आप कथा के कल वाली कथा में सुनेंगे। एक 5 वर्ष के बालक हैं महर्षि कपिल, जिन्होंने अपनी 11,000 वर्षीय माता को दीक्षा मंत्र दिया। मंत्र भागवत
ज्ञान वैराग्य। देखिए गोकर्ण अपने पिता को ज्ञान दे रहे हैं, बोले देहस्थे मांस रुधिरम, ये शरीर क्या है? देहस्थे मांस रुधिरम, ये रक्त और हड्डियों का भंडार है। देहस्थे मांस रुधिरम, बोले भीमती त्यजत्वम अजाया सुतादिषु सदा ममता त्यजत्वम। कोई काम नहीं आएगा वाणी जी, ये जितने हैं ये सब केवल तब तक की कहानी है जब तक हमसे आपसे कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। तो स्वार्थ सिद्ध न होगा तो फिर कहानी खत्म। देहस्थे मांस रुधिरम, बोले भीमती त्यजत्वम अजाया सुतादिषु सदा ममता त्यजत्वम। बोले भगवान को प्राप्त करना है ना तो 10 चीजों को छोड़ना पड़ेगा। किनको किनको? भगवान को चाहिए तो किसको किसको छोड़ना पड़ेगा? एकदम से नहीं, मन से। दिखावटी न छोड़िएगा, मन से छोड़िएगा। दिखावटी छोड़ेंगे तो भोजनों बंद हो जाएगा। हाँ? केवल मन से इनका त्याग करिए कि हमारा कोई नहीं है। किनको किनको? बोले जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा, तन धन धाम सुहित परिवारा। कितने हुए? 10 हुए कि नहीं? जननी जनक बंधु सुत दारा पत्नी, न तन धन धाम घर सुरहित परिवार, सब रिश्तेदार मित्र, ये कितने हुए? 10। बोले सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। सुत बनतादि ज्वान स्वार्थ रत, न करु नेह सब हीते। ये अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजत य बहीते। हम करि धन धाम समारत, हम करि धन धाम समारत, अंत चले उठी रीते। इसलिए यदि संसार में कोई अपना है तो कौन है? वह भगवान। इसलिए भागवत की कथा जैसे ही सुनाना शुरू किया धुंधकारी को, एक एक दिन की कथा सुन करके एक एक गांठ चटकती गई। और 7वें दिन की सप्ताह कथा जैसे ही गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया, वैसे ही 7 गांठ फट गए। 7 गांठ का मतलब समझते हैं? वो भी सुन लीजिए। मनुष्य के शरीर में कितनी गांठें हैं? 7। मनुष्य के शरीर में कितनी गांठें हैं? 7। भागवत में कितनी गांठ हैं? 7। मानस में कितनी गांठ हैं? 7। पहली गांठ बांस गड़ा है ना, उसकी पहली गांठ भागवत के प्रथम दिवस की कथा। और मनुष्य के प्रथम गांठ मूलाधार चक्र, दूसरे दिन की कथा बांस की दूसरी गांठ। और मनुष्य के शरीर का दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र, ये है अयोध्या कांड। इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7। 3 क्या है? मणिपूरक चक्र, चौथा अनाहत चक्र, 5वां विशुद्ध चक्र, 6वां आज्ञा चक्र, 7वां सहस्त्रार चक्र। ये है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर। अब ये भागवत का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्ताह।
धुंधकारी मानव बन करके नहीं, बल्कि देखते ही देखते धुंधकारी चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और शंख चक्र गदा पद्म धारण करने के बाद चतुर्भुज होकर के भगवान विष्णु के दिव्य लोकों में चला गया। इस प्रकार से भागवत महापुराण का महात्म पद्म महापुराण से लिया गया है। सबसे पहले भागवत महापुराण के महात्मा की कथा सुनाई गई। अब आइए दो बार भगवान के पावन नामों का उच्चारण कर लीजिए। फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे वासुदेव हे वासुदेव। जय हो। हे वासुदेवा हे वासुदेवा हे वासुदेवा हे वासुदेवा। श्री कृष्ण चंद्रम श्री कृष्ण चंद्रम श्री कृष्ण चंद्रम श्री कृष्ण श्री कृष्ण चंद्रम श्री कृष्ण चंद्रम श्री कृष्ण चंद्रम श्री कृष्ण चंद्रम। हे भक्त सल भगवान की जय हो। भागवत महापुराण के महात्मा की कथा आप लोगों ने सुनी, जिसमें भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा सुनी और फिर धुंधकारी जिसको मोक्ष प्राप्त हुआ उसकी कथा सुनी। अब परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएंगे। और सबसे पहले श्री सुखदेव जी परीक्षित को भगवान का परिचय कराए और भगवान का परिचय कराने के बाद परीक्षित को 24 अवतारों की कथा सुनाएंगे। 24 अवतारों की कथा सुनाने के बाद परीक्षित को उनकी कथा सुनाएंगे। जब तक व्यक्ति को अपना स्वरूप और अपनी दिनचर्या और अपनी कथा स्वयं अपने से न समझ में आ जाए, उसको कथा क्या समझ में आए। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। अपरम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। कहने का तात्पर्य पांडे जी, कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपने चरित्र को जान लें, कैसा है हमारा चरित्र, यही सुखदेव जी बता रहे हैं। किसको? परीक्षित। कि हम भगवान का परिचय तो कराएंगे, लेकिन इसके बाद तुम्हारे चरित्र की भी कथा कहेंगे और फिर इसके बाद तब भागवत की कथा शुरू करें। तो जन्माद्यास्य तो नवाभि तरतश्चार्थे विज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहले श्लोक में सत्यनारायण भगवान की वंदना की गई और नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नारायण सरस्वती की वंदना करने के बाद 18,000 अष्टादश सहस्त्र पारमहंसीय संहिता का उद्बोधन करने जा रहे।
18,000 श्लोकों को सुनाएंगे। एक एक अवतार चरित्र का वर्णन करेंगे परीक्षित के सामने। एक जैसे जैसे ही सुनाने आए, सुखदेव जी हर समय 16 वर्ष के रहते हैं, आज भी 16 से 15 नहीं होते और 16 से 17 नहीं होते। बोले तत्रागतौ अखोडश वार्षिकस्तदा अव्यासात्मजः पूर्णमहाब्धि चंद्रमा। जैसे ही परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए आए, वैसे ही देवताओं का एक दल अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। साधक को, जो पूजा पाठ करता है, जो साधना करता है, उसको इस कथा की तरफ ध्यान देना चाहिए। परीक्षित किधर देवता है, किधर अमृत कलश है, मुझको कोई मतलब नहीं। वे केवल सुखदेव जी का दर्शन कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनो अपैतम पेत कृत्यम औदैपायनो विरह का तरया जुहावा। वो तो प्रार्थना कर रहे सुखदेव जी की, पुत्रेति तन्मयतया अवले तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोषमि। देवताओं ने कहा, परीक्षित भागवत सुनोगे फिर भी तुमको तक्षक काटेगा, मर जाओगे। ये अमृत ले आए हैं हम लोग, अमृत पी लो, अजर अमर हो जाओ। लेकिन परीक्षित ने अमृत की तरफ नहीं देखा। सुखदेव जी ने देवताओं की तरफ से सिफारिश लगाई, हाँ हाँ परीक्षित, अगर तुम्हें अजर अमर होना है तो ये अमृत पी लो। फिर भी परीक्षित अमृत की तरफ नहीं देखे। देवताओं ने कहा, अमृत पिलाएंगे महाराज, आपको अजर अमर कर देंगे, लेकिन भागवत देव लोग उठा ले जाएंगे, यहां नहीं रहेंगे। तो परीक्षित ने कहा, हम कथामृत सुनने बैठे हैं, अमृत पीने नहीं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कबीर पीड़ितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम विगृणन्ति ते भूरिदा जना। बोले हम कथामृत पीने आए हैं। एक परीक्षित अगर बलिवेदी पर चढ़ जाएगा तो आने वाली कई करोड़ पीढ़ियां जिनका भागवत से उद्धार होगा, वे कहां जाएंगे? अगर मैं अमृत पीकर चला जाऊं तो फिर आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? सुखदेव जी स्वयं शिव हैं और परीक्षित का परिचय सुन लीजिए कौन है। जो सारे संसार के लिए भागवत रख करके रुक जाए, अमृत न पिए। चाहते तो पी करके अजरमर हो जाते, लेकिन नहीं पिए। अगर पी लिए होते तो आज क्या यहाँ पर गुडरी ग्राम में पाड़े परिवार में भागवत होती? नहीं होती ना, क्योंकि भागवत तो देवलोक चली जाती। इसलिए कौन से पात्र हैं? बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। परम धर्म सुत, परम धर्म सुत विदित यही परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। बोले भक्तवत्सल भगवान की।